प्रिय मित्रों नमस्कार। जैसा कि इसके पहले हम निशतक का 93 श्लोक आपको 93वां श्लोक पढ़ा चुके हैं। अब आ गए हैं 94वां श्लोक पे। इसमें जो है सत्क्रिया की बात किया गया है। सत्क्रिया माने अच्छी क्रिया। सत्क्रिया माने अच्छी क्रिया से है। जो अच्छी क्रिया मतलब ये है कि जो अच्छे लोगों को मान हो, दुष्ट लोगों को नहीं, सर्व समाज में मान्यता प्राप्त हो, जो ऐसा सत्क्रिया अच्छा काम करना चाहिए। कोई काम भी दो प्रकार का होता है। जो बुरे लोग हैं वो कहें बुरे वाला काम अच्छा काम है। तो अब सत्क्रिया मतलब कि इसमें जो है आपका शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद ये हो गया। शार्दूल विक्रीडित हम आपको बता ही चुके हैं 12/7 पे यह थी। या साधुश्च खलान करोति विदिशो मूर्खान् हिता द्वेषीणः प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतं हालाहलं तत्क्षणात् तामाराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वाञ्छितं। हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुलेषु आस्थां वृथा मा कृथा। आस्थां वृथा मा कृथा। इसमें कहा गया है कि जो सत्क्रिया दुष्ट को साधु यामसां दुष्ट खलान करोति विदिशो मूर्खान् हितान् द्वेषीणः। जो सत्क्रिया ऐसी सत्क्रिया में अच्छी क्रिया, सज्जनों की क्रिया, जो सत्क्रिया दुष्ट को साधु और मूर्ख को विद्वान, द्वेषियों को हितैषी, परोक्ष को प्रत्यक्ष और विष के तुरंत अमृत बना देती है। विष को तुरंत अमृत बना देती है। हे सज्जन, अपने वांछित फल को भोगने के लिए उसी भगवती सत्क्रिया की आराधना कीजिए। कठिनाइयों से भरे गुणों में अनुरक्त मत होइए। माँ वृथा विपुलेश आस्थां माँ वृथा। विपुलेश माने कठिनाइयों में पड़ी हुई, कठिनाइयों से भरे गुणों से अनुरक्त, कठिनाइयों से भरे हुए गुणों से अनुरक्त मत होइए। विपुलेषु आस्थां मा कृथा, ये चीज़ है। विपुलेषु आस्थां मा कृथा, कठिनाइयों से भरे हुए गुणों में अनुरक्त मत होइए। तो हे सज्जन वृंद, अपने वांछित फल को भोगने के लिए उसी भगवती सत्क्रिया की आराधना कीजिए। तो मतलब उस सत्क्रिया को करिए। कौन सी सत्क्रिया? जो सत्क्रिया दुष्ट को साधु, माने आपको ऐसा काम कीजिए जो जिससे आप क्या है कि जो गंदे लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वो भी जो है आपके मार्ग पर चलने लगे, अपना मार्ग छोड़ दें, वो मानने लगे हाँ आप सही काम कर रहे हैं। जैसे तमाम उदाहरण है, जब आप करेंगे खुद ही जान जाएंगे। जैसे परोपकारे वाला एक बात हो गया, परेशान उपकारा इस परोपकार, दूसरे को उपकार करना, ये चीज़ हो गया। तो ये सत्क्रिया, ये अच्छी क्रिया है। भाई आदमी कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको कुछ पैसा कौड़ी दान दे दीजिए, ये सत्क्रिया है। कोई प्यासा है उसको पानी पिला दीजिए, तो ये सत्क्रिया है। तो अच्छा काम कीजिए। जैसे आप इतिहास पढ़े होंगे तो, और नहीं पढ़े हैं तो, मौर्य साम्राज्य में अशोक एक शासक था। तो उसने जो है क्या किया कि जब जो है कलिंग युद्ध लड़ा, और उसमें जो है यद्यप
विजयी हुआ, लेकिन जब उसमें देखा कि बहुत लोग मारे गए कलिंग युद्ध में, तो उसका मन द्रवीभूत हुआ। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म बड़ा कठिन धर्म है, उसमें अहिंसा की बात किया गया है। अहिंसा परमो धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपा सन्मे बहुकयाने दया दाने सची सूची माधवी साध्वी छय अल्प पाप है। थेर शुश्रूषा, बूढ़ों वृद्धों की सेवा करने की बात किया गया है। अपा सन्मे, तो उसमें जगह जगह पे तमाम अभिलेख खुदवाए और जगह जगह तमाम रोडों पर तमाम बनवा दिए, मतलब आदमी को रहने के लिए जो है बिहार टाइप का। और वहाँ जगह जगह कुआं खुदवा दिए, जगह जगह छाया वृक्ष लगवा दिए। तो अशोक इसीलिए महान कहा जाता है। उसने जो है बाद में फिर बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद युद्ध के मार्ग को उसने त्याग दिया, धम्म के मार्ग को अपना लिया, और इसी से वो विख्यात हो गई। और हर जगह जहाँ जहाँ जो है उन्होंने तमाम सारनाथ में दिखी, वहाँ पे तो बौद्ध मंदिर, गया में बौद्ध मंदिर बनवाए, तो बौद्ध धर्म से प्रभावित हुई। उन्होंने मतलब कि हिंसा वाला मार्ग छोड़ दी, अहिंसा पे चले गए। अहिंसा परमो धर्म। तो अशोक जो है इसीलिए कहा जाता है द ग्रेट। भाई इतिहास में एक पॉइंट आता है ना, अशोक महान है कि अकबर महान है। तो दोनों में तुलना सामंजस्य स्थापित करने के लिए कि अशोक व्यक्ति था, अब एक इलाही धर्म के अनुसार अकबर थे, उन्होंने अपने धर्म को शुरू करने के लिए सब किए। तो अशोक को ये बताया कि उन्होंने शांति का मार्ग अपना लिए, और ये तो इसीलिए भाई उसमें तो ये है, ये सब चीज़ें हैं। तो यही है, ऐसी सत्क्रिय करना चाहिए। जो सत्क्रिय दुष्ट को साधु, मूर्ख को विद्वान, द्वेषियों को हितैषी, द्वेषी माने ईर्ष्या करने वाले को हितैषी बना दे, और मूर्ख व्यक्ति को विद्वान बना दे, ऐसी सत्क्रिया करना चाहिए। आदमी को शिक्षित कर देना चाहिए पढ़ा लिखा करके। जब सभी लोग शिक्षित रहेंगे तभी तो आदमी आगे बढ़ेगा, तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। पता लगा कि लोकतंत्र में एक वर्ग कमजोरे है और एक वर्ग पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग है, दोनों को सामंजस्य बैठा के चलना चाहिए। भाई लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ये नहीं है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही सब कुछ है। तब तो तानाशाही वाली बात आ गई, तब तो तानाशाह हो जाएगा, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लोकतंत्र का मतलब ये है कि पढ़ाई से नहीं मतलब है। कुछ लोग का मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं कि भाई लोकतंत्र का अलग ही परिभाषा है। तो उसमें ये है कि लोकतंत्र में वही व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, जो सर्वसाधारण के लिए सुलभ हो, जो जिसको सब लोग चाहें। लोकतंत्र मतलब ये है। लोकतंत्र मतलब ये नहीं है कि पैसा सब डकार जाइए, खा जाइए और केवल अपना पेट भरिए। चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ हो, कोई भी हो। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ लिख करके पढ़ाई दुरुपयोग कर रहा है, नीचे वाले आदमियों का, गरीबों का शोषण कर रहा है, तो फिर वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भ्रष्ट आदमी है। तो वो सत्क्रिया नहीं कर रहा है, दुष्क्रिया कर रहा है। मेरे प्यारे साथी, मैं अब आ रहा हूँ अपने विषय पर। या साधुश्च खलान करोति विदिशो मूर्खान् हितान् द्वेषिणः प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतं हालाहलं तत्क्षणात् तामाराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वाञ्छितं हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुलेषु आस्थामृथा माकृथा। तो यही हो गया। द्वेषिणा माने शत्रुओं को द्विषण करते, हितान हितैषी, हितम प्रयोजनम अस्त येषाम इति हित अचतान। यहाँ हितान यह संस्मृति शक्ति प्रभु की रता दुनिया में भी आया है। परोक्षम मन इंद्रियों के ओझल पदार्थ को, अक्षरो परम इत परोक्षम, यहाँ परोक्षम अव्यभाव समास हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। परोक्षम
ये हो गया प्रत्यक्षम परोक्षम अमृतम, यहाँ आया है ना, तो यहाँ परोक्षम एक शब्द आया है जो यहाँ परोक्षम में आपका अव्ययभाव हो जाएगा। ये हो गया परोक्षम में अव्ययभाव हो गया। समासांत यहाँ पे टच प्रत्यय होगा, यहाँ पे समासांत टच प्रत्यय लगेगा, टच प्रत्यय। परोक्षे लिट इति उत्तम प्रत्यक्षम इंद्रियों की गोचर। प्रत्यक्षम जो है यहाँ भी आपका अव्ययभाव होगा, यही वाला प्रत्यक्षम में अव्ययभाव। ये हो गया प्रत्यक्ष और परोक्ष, दोनों में आपका अव्ययभाव समास हो गया। ये हो गया। इसके बाद आपका हाला हलम विष, व्यसनई विपुलेशन विपत्तियों से भरी हुई। आस्थाम विश्वास या प्रयत्न, माँ कथा मत करो। क्रीलिंग, यहाँ पे सादुल विकृति छंद है और विशेष अलंकार है। अब मेरे साथियों अगला श्लोक है 95वां श्लोक, बड़े बढ़िया श्लोक है। इसमें भर्तृहरि बाबा ये बताते हैं, कह रहे हैं कि जैसे कि हाँ, इसमें ये बात कहे गए हैं कि अब पढ़ दे रहे हैं पहले इसको 95वां श्लोक। ये आपका क्या नाम है इसमें, उपमा अलंकार है इसमें। शुभ्रम सविभ्रमा युवतिया श्वेतात पत्रोज्ज्वला लक्ष्मी रित अनुभूयते चिर मनुष्यते शुभे कर्मणि विच्छिन्ने नेत्राम अनंग कुलह क्रीड़ा तंतुकम मुक्ता जाल में प्रयाति झटित भृष्य दृश्यताम। कहने मतलब एक बढ़िया घर, विलासिनी युवतियाँ, श्वेत छत्र से चमचमाती हुई राजलक्ष्मी, ये सब तब तक ही भोगे जाते हैं जब तक अपनी की क्रिया शुभ कर्म चलता रहता है। परंतु देखो जब यह कर्म विच्छिन्न हो जाता है तो घट जाता है, तब ये सबके सब चारों दिशाओं में उसी तरह विलीन हो जाते हैं जिस तरह से रथ क्रीड़ा में टूट जाने से हार के मोती के दाने इधर उधर बिखर जाते हैं। कहने का आशय ये है कि बढ़िया घर हो, राजलक्ष्मी खूब हो, सुंदर स्त्री हो, ये सब तभी तक ही आपके पास रहेंगे जब आप अच्छा काम करते रहेंगे, शुभ काम करते रहेंगे। अब आप शुभ काम नहीं करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे तो उसी तरह से बिखर जाते हैं जैसे बताए हैं मोती का दाना। जैसे कोई आदमी मोती पहना हो, उसमें एक एक दाना नहीं होता है, तो वो जिस तरह से मोती मतलब जो माला होती है अगर टूट जाती है, तो इसी तरह से जब आपका अच्छा कर्म आप नहीं करेंगे, अच्छा कर्म मतलब यही है दान देना वाली बात है और परोपकार वाली बात हो गया, या ये सब चीज़ें जो बताए हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छा काम नहीं करेंगे। आप जब गंदा काम करने लगेंगे तो भाई दूसरे को परेशान करना या दुनिया भर के जो और काम हो रहे हैं उल्टा सीधा, ये सब जब आप काम करने लगेंगे तो आपका ये सब जितना भी है सब नष्ट हो जाएगा। जैसे माला जो है जो आदमी पहनता है उसमें जो मोती लगा होता है, जब वो माला टूट जाती है तो उसी तरह से, इसीलिए इसमें उपमा अलंकार है, तो इसी तरह से ये सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। कौन कौन? सुंदर घर, सुंदर युवती और राजलक्ष्मी, ये सब सारे इसी तरह से नष्ट हो जाते हैं जब आप अच्छा काम नहीं करेंगे, भाई धर्म का काम नहीं करेंगे जो है। तो आप भाई धर्म मतलब कोई भी धर्म हो भाई, सब धर्म में जो है दूसरे मतलब कि परोपकार की बात किया गया है।
ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई धर्म ऐसा नहीं है कि कोई गलत बात बताता है। चाहे जो भी धर्म, सब धर्म अपने आप में बढ़िया धर्म है, चाहे जो भी धर्म हो। तो है, धर्म को मजबूत कीजिए, अच्छा काम कीजिए, परोपकार कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, ये सब सारे कार्य जो हैं। तो ये सब सत्क्रिया वाला बात है, इसमें अच्छी क्रिया। इसके बाद मेरे साथियों, आपका दूसरा अब आएगा 96वां श्लोक। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। साथियों, इसमें कर्म पद्धति चल ही रहा है, तो इसमें शुभे कर्मणि वाली बात किया गया है कि अच्छा कर्म क्या है, बुरा क्या कर्म क्या है। आपको अच्छा कर्म करना है। अब अच्छा कर्म, अब बुरा कर्म भाई आप लोग जान ही रहे हैं, ज़्यादा उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है, लेकिन लोग बस लालच, बस अपने को त्याग नहीं कर पाते हैं। भैया आदमी, ये आपके पास पैसा है, वैभव है, समृद्धि है, इसका मतलब नहीं है कि आप त्याग करना भूल जाइए। आपको तब भी त्याग करना पड़ेगा, गलत काम नहीं करना पड़ेगा, गरीबों को मदद करना पड़ेगा, गरीबों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप अच्छा कर्म मतलब माना जाएगा, आप अच्छा काम कर रहे हैं। ये नहीं कि आप अब पैसा हो गया तो विलासिता में एकदम मग्न हो जाइए, किसी सुख दुख में पार्टिसिपेटे मत होइए, ये सब चीज़ें नहीं हैं। आज तो सब चीज़ है, यही सब धीरे धीरे इस तरह से। भाई हम भी ऐसा नहीं है, काफ़ी तपस्या किए हैं, काफ़ी मेहनत किए हैं, अभी परिश्रम से, मेहनत से आप लोगों को जो बता रहे हैं सब देखिए, सब इस तरह से अच्छा काम करना चाहिए। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मैं जयप्रसाद दुबे आप लोगों के लिए सदैव समर्पित। इसी तरह से आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे, पसीना बहाते रहेंगे, और जब तक शरीर में जान है तब तक हम इसी तरह से काम करते रहेंगे। आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, तहे दिल से स्वागत। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मां संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।